नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी आवाज। और इस भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ को कांग्रेस पार्टी कैसे रोक पाएगी? उनका कहना है अब की बार 400 पार। भारतीय जनता पार्टी अपना चिंता करे कि इंडिया गठबंधन का रथ जो आगे बढ़ा है पूरे देश में, उसको कैसे वो पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा, ये मैं बता देता हूँ। उनका रथ तो खत्म हो गया है। अब रथ इंडिया गठबंधन के चल चुका है, यानी कि कन्या से कुमारी तक, साउथ से लेकर पूर्वांचल तक। ये रथ को भारतीय जनता पार्टी की औकात नहीं है कि रोक पाएंगे। विपक्ष का कहना है कि इस बार जो है मोदी सरकार जो है वो अपने काम जो उन्होंने 10 साल में किए हैं उनके बदौलत चुनाव में वो पुनः जो है वो फिर इस बार आएगी। एक बात बताइए, उसके नेता, उसके सांसद, उसके मंत्री ये भी कहते हैं कि मैंने ये विकास किया। मैंने कोडरमा के सांसद अन्नपूर्णा देवी शिक्षा राज्य मंत्री है, नामांकन जब करने के बाद में वो भाषण दे रही थी तो सभी लोगों को, मंच पर विराजमान लोगों को नाम लिया। उसके बाद में सीधे कहा कि मोदी के हाथों को मजबूत करनी है। ये नहीं कहा कि मैंने कोडरमा के क्या विकास किया, कोडरमा के लोगों को क्या आगे बढ़ाया। ये नहीं कहा। मोदी के हाथों को मजबूत करना है। धोखा मोदी ने तो पूरे 14 में धोखा दिया, 19 में धोखा दिया। अब यहाँ की जनता 24 में धोखा खाने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी को तड़ी पार कर देना है, यहाँ की जनता ने संकल्प लिया। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो आप लोग युवाओं के लिए क्या कीजिएगा? हमने सबसे पहले, मैं 2 करोड़ की नौकरी बात नहीं किया। मेरे मैनिफेस्टो में है कि प्रति वर्ष 30 लाख लोगों को नौकरी देंगे। आप बरही विधानसभा से जेपी भाई पटेल को कितना वोट से लीड करवाइएगा? क्योंकि आप एक अपने पार्टी के कद्दावर नेता हैं और पार्टी आप पे बहुत विश्वास करती है, तो आप अपने क्षेत्र से कितना वोट से आप लीड करवाइएगा जेपी पटेल? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारी सरकार बड़ी विधानसभा में विकास किया है। हमारी सरकार गरीब से लेकर के मजदूर को तक, सारे महिला से लेकर पुरुष तक ले, सबसे पहले उसके वृद्धा पेंशन दिया, महिलाओं को धोती साड़ी दिया, विधवाओं को विधवा पेंशन दिया, छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दिया, अबुआ आवास दिया, बिजली फ्री कर दिया मैंने, और बिजली माफ भी कर दिया। तो इस मुद्दे लेके मैं चलता हूँ। आप उनके मनीष जी आपका बड़का गांव तरफ बोल रहे थे कि हजारीबाग का विकास नहीं हुआ, तो 10 साल से विधायक वो थे। 10 साल से लगातार कई वर्षों से 2 चुनाव, 3 चुनाव, 4, 5, 7 चुनाव तक ये बीजेपी के ही सांसद रहा है। और मनीष कहता है कि हजारीबाग का विकास नहीं हुआ, तो उसके पार्टी ने नहीं विकास किया। हमारी तो सरकार देश में नहीं है, उसकी सरकार है। अब जनता ने सहारा इंडिया का पैसा, मोदी ने कहा था कि गरीब लोगों को एजेंटों को दिया। सहारा इंडिया का पैसा जो गमन हुआ है, इसके दोस्तों ने गमन किया है। और हमारी सरकार बनेगी तो सहारा इंडिया का पाई पैसा गरीबों को लौटा देने का। देश के सामने जो इस समय सबसे बड़ी समस्या है वह महंगाई को लेकर है, तो क्या आपकी सरकार अगर आएगी तो महंगाई पर आप लोग कैसे महंगाई को कम कीजिए? अब यहाँ के जनता को चाहिए कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 14 में, तो डीजल 54 रुपये था, आज डीजल 100 रुपये के पार हो गया। 10 साल में कौन ऐसा गलती हो गया? यानी कि आपका माइनस बैरल क्रूड आता था कोरोना के टाइम में, उस समय डीजल का दाम नहीं मोदी ने किया। आज जीएसटी लगा करके सारे छोटे छोटे व्यापारियों को सिरिंज से खून चूस लिया। राजधानी हीट जो ट्रक से धक्का लगेगा, ये कानून बना रहा था कि 10 साल का सजा होगा, 10 लाख रुपया देगा। अब भागना नहीं, ये कानून बना रहा था। अब बताइए, ट्रक से लग जाए चोट, अब भागेंगे नहीं तो मरा ही जाएगा। कितना गंदा नीति भारतीय जनता पार्टी की है। मोदी जी कहते हैं एक एक्सरे मशीन आवेगा और सबके घर में जाएगा, कांग्रेस बनेगा तो जेवर ले आएगा, मंगल सूत्र लेगा। इतना छोटी बातें मोदी करे तो देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। मंगल सूत्र की बात करते हैं, अच्छी बात तो है नहीं। उन्होंने मंगल सूत्र का तो हिफाजत कर ही नहीं पाया। मणिपुर में 2 महिलाओं को नंगा घुमाया गया,
जहाँ बीजेपी के सरकार थी, मोदी वहाँ गए तक नहीं। और हमारे नेता राहुल गांधी जी वहाँ मणिपुर में गए, पीड़ित लोगों से मिले और इसका खुजामा उनको मिला जब उन पर कतलामा हमला किया बीजेपी वाले ने। तो इन लोगों को काम है महिलाओं का। अभी आपको एक बात बता देता हूँ, सबसे पहले तो बताऊं कि रामनाथ कोविंद जी थे, उस समय लोकसभा का भवन का शिलान्यास हो रहा था। बताइए, अनुसूचित जाति के आपके राष्ट्रपति थे, उनको भूमि पूजन में नहीं बुलाया। ये मानसिकता है आरएसएस का कि हरिजन को नहीं लाओ। उसके बाद में उद्घाटन हुआ, आदिवासी राष्ट्रपति थी, उसको नहीं बुलाया गया। और एक बात और बताते हैं, मनीष 2011 में नगर पालिका का चुनाव हुआ था, झंडा फहराने में मारा। ये कोयला का व्यापारी है, ये स्कूल का व्यापारी है, अब मुक्ति धाम का जमीन का व्यापारी है, ये सारे शराब का व्यापारी रहा है। और ये कहता है सांसद बन जाएंगे, सांसद बनेगा तो पूरे हजारीबाग में जितना कोलांचल इलाका है सब पर कब्जा कर लेगा, ये सारा धन लूट लेगा। इसलिए यहाँ के जनता ने मन बनाया है कि मनीष को 2-3 लाख से वोट से हरावेगा। मैं नहीं, मन बनाया। और ये जनसलाह आपने देखा नहीं, ये सब प्रतीत होता है। किसी को कहिए, पूछिए क्या 1 पैसा हमने दिया है क्या? सारे लोग अपने मन से आए। अकेला यादव का जानता है लोग, ये बेईमान आदमी नहीं है, ये गरीब का रहबर है, गरीबों का सेवा किया है, हिंदू मुसलमान के एकता का प्रतीक है मैं। इसीलिए सारे लोग, सारे ऊंची से नीची जो यानी कि अनुसूचित जाति के लोग थे, अनुसूचित जनजाति के लोग थे, ऊंची जाति के लोग थे, पिछड़ी जाति के लोग थे, अल्पसंख्यक जाति के लोग थे, सभी लोग ने अपनी ताकत दिखाया और कहा मोदी जी देखो, बड़ी विधानसभा में तूने 2000 हार के गया, अब 2024 में हजारीबाग लोकसभा भी हार के जाओगे। धन्यवाद। ये थे बरही विधायक उमाशंकर। नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता पर काबिज हो पाते हैं या नहीं? विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है और विपक्ष की क्या रणनीति है उस पर हम बात करेंगे विधायक प्रतिनिधि के साथ। सर बताइएगा सबसे पहले बात कि भाजपा का कहना है कि हमने जो 10 सालों में विकास किया है, हम उसी के बदौलत जो है इस बार हमको विश्वास है कि पुनः हम सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। धन्यवाद आपके चैनल को। विकास तो मोदी जी कुछ किए ही नहीं, जो भी किए वो जुमला किए। आज का जनसलाह यह बता दिया उनको कि हजारीबाग लोकसभा से ही नहीं बल्कि कोडरमा लोकसभा, गिरिडीह लोकसभा, तीनों लोकसभा में वो हार रहे हैं। और ये स्थिति पूरे हिंदुस्तान में, उनका सिंहासन हिल गया है। सिर्फ जो भी वादे किए आज तक, झूठे वादे किए, एक भी पूरा नहीं किए उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार होगी 2 करोड़ की नौकरी देंगे, आज तक एक भी नौकरी नहीं हुआ। और उल्फत में सरकार को ही नीलाम कर दिए, वो रेलवे नीलाम किए, हवाई जहाज नीलाम किए, कोलियरी नीलाम कर दिए, कल कारखाना सभी नीलाम हो गए। बेरोजगारी इतना बढ़ गया है, महंगाई इतना बढ़ गया है कि पूरा जनता भारत का त्रस्त है। किसान मजबूर हैं, कहीं कहीं तो उनको लोकसभा में एंट्री नहीं लेने दिया जा रहा है। आज कांग्रेस का अच्छा माहौल है पूरे भारत में। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी का बहुत बड़ा संदेश पूरे भारत में गया है और आने वाला दिन में कांग्रेस का ही सरकार बनने का